अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि 8 जुलाई को हमारे वज़रा की मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि जो आप स्टूडेंट के स्कूल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, वो ओपन होंगे 15 सितंबर को। ठीक है, उसके दौरान मीटिंग में उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि 15 सितंबर से पहले हम 2 मीटिंग्स ऐसी करेंगे जिसके अंदर हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ठीक है, वो जायज़ा लेंगे तो उन्होंने डिसाइड किया, जो मीटिंग्स उन्होंने करनी थी, उन्होंने एक मीटिंग डिसाइड किया जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो मीटिंग है 5 अगस्त की। और 5 अगस्त के नोटिफिकेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं कि हमने स्कूल्स ओपन करने हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम 15 अगस्त से स्कूल ओपन कर लेंगे, अगर आप हमें नोटिफिकेशन दें या ना दें, हमने स्कूल्स ओपन कर लेने हैं। लेकिन इसलिए इसी मौके पे हमने कुछ बातें आगे भी देखी हैं कि क्या होगा, हुकूमत चाहती है स्कूल ओपन हो या ना हो। तो उसके लिए आपको ये बताएं कि हमने जो नोटिफिकेशन है उसको आपका प्रीव्यू देते हैं। चलें आए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा स्टूडेंट्स कि आपको हमने नोटिफिकेशन दिखाया, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं था, उसकी लास्ट लाइन में कुछ पढ़ने वाला था। ये जो नोटिफिकेशन है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो वेबसाइट है गुरु जॉब अलर्ट। ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन बड़ी तफसील से लिखा हुआ मिलेगा, लिखा भी मिलेगा और तस्वीर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप पढ़ना चाहें। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में जो मेन बात थी, इसमें जो मेन बात होगी वो मेन बात ये है कि इस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड होगा। ठीक है, वो 3 मौजू पे बात होगी। ठीक है, एक तो स्कूल 15 सितंबर को खोले जाएं या ना खोले जाएं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि अगर स्कूल खोले जाएं तो उसमें क्या क्या SOPs, क्या क्या क्राइटेरिया रखा जाए, स्कूल वाले क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करें जिससे आपको बेहतर आपके बच्चे की हिफाजत भी हो और वो पढ़ाई भी करे। ठीक है, तीसरी चीज़ नोटिफिकेशन में थी कि जो स्कूल के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र का इशू था। ट्रांसफ़र ऐसे थी कि ट्रांसफ़र आप समझते होंगे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक गांव में का स्कूल है उसका टीचर और एक सिटी का स्कूल है उसका टीचर, उनका ट्रांसफ़र। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं स्कूल टीचर सपोज़ करते हैं, ठीक है, मैं गाँव में पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरी रहाई सिटी में है, तो मैं अपनी सिटी में ट्रांसफ़र करवाऊँगा, उसका वो सारा क्राइटेरिया, उसकी डिस्कशन वो सारी डिसाइड की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और आपको एक और बात बताएं, जैसा कि प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे हैं कि हाँ आप नोटिफिकेशन दें या ना दें, हम स्कूल ओपन करेंगे 15 अगस्त को, तो हुकूमत ने तो 15 सितंबर का है। इसके लिए ये है कि जैसे हम कहेंगे 15 अगस्त को ओपन करने हैं तो उस बारे में शफ़क़त महमूद साहब से हम राय लेते हैं, उनसे बात करवाते हैं आपकी। उसमें वो बताएँगे कि 15 सितंबर से स्कूल ओपन होंगे या नहीं। आए हम चलते हैं शफ़क़त महमूद साहब के पास। अगस्त को स्कूल खुलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। स्कूल का 15 अगस्त को स्कूल खुलने की वापस आ गए हम। तो अब हम ये बताते हैं कि आपने शफ़क़त महमूद साहब का पॉइंट सुना कि उन्होंने क्या कहा कि स्कूल 15 अगस्त से ओपन नहीं होंगे। तो अब आपको आपकी तसल्ली के लिए, आपकी मतलब क्वेश्चनिंग के लिए हम मुराद रास वाले हैं, ठीक है, उनके पास ले चलते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या 15 अगस्त को स्कूल ओपन होंगे, अगर होंगे तो कैसे हों, मतलब कि होगा कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि वो क्या बताना चाहते हैं। चलें आइए आप लेके चलते हैं कि मुराद रास के पास। कहते हैं 15 सितंबर, वो भी रिव्यू के बाद उनका स्कूल सील कर दिया जाए। उनका स्कूल सब बिल्कुल रिलैक्स करें। कोई जी स्टूडेंट्स, आपने सुना मुराद रास का, ठीक है। तो यहाँ से आपको हुआ कि उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई भी स्कूल ओपन करेगा तो उसको सील कर दिया जाएगा, और उन्होंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल अभी ओपन नहीं होंगे। जैसा कि उम्मीद है कि जो स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स के स्कूल्स हैं, वो 15 सितंबर से ओपन होंगे। ठीक है, और उससे ये भी उम्मीद की जाती है कि 15 सितंबर से जब स्कूल ओपन हों तो आप लोगों के लिए कोई परेशानी का सामना ना हो, क्योंकि आप जैसा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल, उम्मीद है कि हम दुआ गो हैं कि कोरोना वायरस 15 सितंबर से, मैं कहता हूँ कि आज से ही कोरोना वायरस की बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हम एक नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार सकें। ठीक है, क्योंकि जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से हर आदमी के, हर पेरेंट्स के, हर स्टूडेंट्स के दिल में खौफ व हरास पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारा स्कूल ओपन हो 15 सितंबर से और अच्छे तरीके से हो, और उसमें ये ना हो कि आज ओपन हुआ और कल बंद हो जाएं। ठीक है, वो इसलिए कि अगर कल स्कूल बंद होते हैं तो इंसानी तालीम का बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, और आपको ये बताएं कि जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में ये भी है कि जो हम ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम में मुतारफ़ हुआ है पाकिस्तान में ये कोरोना वायरस की वजह से,
और उसको आगे भी कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन भी, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन स्टडी को कैसे बढ़ाया जाए और बाकी सारी चीज़ें भी। ठीक है, और इसके लिए ये है कि हम उम्मीद को हैं कि 15 सितंबर से स्कूल ओपन हो, बच्चे अपनी मसरूफियत में लें। जैसा कि सूरत हाल आपको पेरेंट्स को भी पता होगा कैसी बन रही है कि बच्चों का माइंड पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल डाइवर्ट हो गया है। ठीक है, बच्चे हर टाइम मोबाइल पे, लैपटॉप पे हर टाइम बिज़ी रहते हैं, उनका पढ़ाई करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। इसलिए उम्मीद है कि जल्द अज जल्द स्कूल ओपन हो। हमारी तो यही उम्मीद है, दुआ भी है कि जल्द अज कोरोना वायरस ख़त्म हो पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से ख़त्म हो और 15 सितंबर से इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू की जाए। और आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। और आने वाले वक्त में जो भी मीटिंग होगी, मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा, जो भी फ़ैसला होगा, जो भी हमारे ज़राए से में कुछ पता चलेगा, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। इसके लिए हमारा चैनल रेगुलर तरीके से विज़िट किया करें। आपके और आपके बच्चों के लिए हमारे पास बेहतर से बेहतर न्यूज़, पाकिस्तान की हर तरह की चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। शुक्रिया सर।